यही तो सीखना हमको बस। ये इसलिए अभी मैं लगातार 2 घंटे बोल रहा हूँ कि कल के बाद कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है? कुछ भी नहीं, सिर्फ गलती बताऊंगा क्या गलती हो रही है। मॉडिफाई ग्रिड एक्सप्रेस 1 8 से 8 बना दी, पहला वाला 0, दूसरा वाला 2.25 सॉरी 55 हटा देना, फिर 4.34, फिर 5.98, फिर 6.44, 25 7.62, 8.19, 11.9, या फिर इधर 10, 11, 12, 3.28, 4.38, 8.19, 11.9, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रिड स्टोरी हाइट सेट करोगे। क्लाइंट ने कहा कि नहीं फ्यूचर में मैं कुछ नहीं बनवाऊंगा, तो ठीक है। क्लाइंट ने कहा नहीं मुझे फ्यूचर में 1 फ्लोर बनाना है, तो आपको पूरे 3 फ्लोर का पहले से ही डिजाइन करना पड़ेगा, तब उसके सारे लोड्स कैलकुलेट होकर नीचे मिलेंगे। वरना क्या होगा, कॉलम का साइज जितना कम हो जाएगा, 1 फ्लोर और चढ़ाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर नीचे बैठ जाएगा। चलो स्टोरी हाइट, तो मान लो अभी क्लाइंट ने कहा कि मुझे 2 फ्लोर के ऊपर कुछ नहीं बनवाना, या 2 फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर बनवाना है, तो ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। अब सब कुछ वही जो इतने दिन से बोल रहा हूँ, मटीरियल, दीवार, कंक्रीट, सेक्शंस, चाहो तो पूरा ग्रुप बना लो, या अभी सिर्फ कॉलम ये पास हो जाएगा, मुझे पता है। और इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से ग्रिड देखते हैं, 1 4 8 पे कॉलम, स्लैब को जरा सही कर लेते हैं। 1 4 8 पे कॉलम है, उसके बाद 1 2 4 8 पे 1 2 4 8, उसके बाद 12 नंबर पे है 2 5 7 और 8, 2 5 7 8, 11 पे बस एक है, ठीक है। फिर 10 पे 2 5 7 8, नींद की बात करते हैं।
ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, क्विक ड्रॉ वाला ये अलग अलग पार्ट में लेगा, बाद में ज्वाइन करके डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो बीम सेक्शन ऑन स्टोरी है ही, पहले पे पूरा है, 13 नंबर पे भी पूरा है, 12 नंबर पे पहला ग्रिड छोड़ के यहाँ से यहाँ तक है, फिर 11 नंबर पे सिर्फ पहला ग्रिड है, और यहाँ पे ये पूरा है, इस तरफ वाला तो ये पूरा है, इस तरफ वाला ये, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर ग्रिड कर दिया है, ये रहा 13 नंबर ग्रिड यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों ग्रिड पे है, और इस पे है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा दो ग्रिड बनाई थी वो 3 और 6 है, 3 और 6, ठीक है। Then there ready, select edit frames, लास्ट में चलता है शेल बनाना है, स्नैप ऑटो फिल वाले मेथड से नहीं लेना, स्नैप ऑटो फिल वाला ये सबका अलग अलग पार्ट लेने लगेगा, ये ऑटो फिल वाले से लोग ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा। तो यहाँ पे ड्रैग वाले से लेते हैं, ऑन स्टोरी है ये, यहाँ रख दिया, ये रख दिया, नीचे ऊपर सब जगह लगे, क्या रेडी, इस पे चलते हैं, और स्टोरी हटा के 1 स्टोरी सेलेक्ट करके डिलीट, सेलेक्ट करके स्ट्रेट फिक्स, रेडी, तो सही है, सेलेक्ट करके जॉइन फ्रेम्स, जॉइन फ्रेम्स करने से क्या हुआ, ये पूरा एक जॉइन हो गया, कॉलम में पूरे जॉइन हो गए, तो पूरे को सेलेक्ट करके फिर क्या कर दो, एडिट और डिवाइड फ्रेम्स इनटू सेलेक्टेड जॉइंट। तो क्या हो रहा है, ग्रिड तो यहाँ पे है, लेकिन ये बीम यहाँ से यहाँ तक उठा ले, ठीक है, हो गया सब कुछ रेडी। अब चलते हैं लोड, जो पैटर्न डेड और लाइव बने हुए हैं, ये जो ऐसी वाली सेलेक्ट करके एक बार ज्वाइन किया, तो पूरे को सेलेक्ट करके एक बार डिवाइड मार, ये हो गया। अब चलते हैं लोडिंग पे, फिलहाल क्या कट कर सकते हैं, आप एक और डिजाइन बना सकते हैं, या कुछ सिंपल है, यहाँ से देख लो कितने, तो क्या करना था अपने को, मॉडल डिलीट कर दिया, ठीक है। अब एक मिनट अभी नहीं लगा रहे हैं, छोटा सा मॉडल है, वैसे भी अगर 10 मीटर से नीचे की बिल्डिंग रहती है तो बिल्ड लोड कंसीडर नहीं किया जाता। हाँ, अब क्या करें, लोड लगाए, ठीक है, चलो सेलेक्ट असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना निकाला था, 13 निकाला था, ठीक है। अभी सब पे ले रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि 1 फ्लोर और बनना है, तो ठीक है, लेकिन 1 फ्लोर और बनना है तो ऊपर वाला स्लैब भी बनाना पड़ेगा, इस स्लैब का भी बहुत ज़्यादा वेट होता है, ठीक है। तो इसे देख ऊपर भी दे रहा हूँ, आप लोग बनाओगे तो प्रॉपर्ली बनाओगे, यहाँ पे मल्टी रूम वगैरह सब बनेगा, एक लेवल और बना के मल्टी रूम वगैरह सब बनेगा, ये स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट, ठीक है। एड 1.5 ले लेते हैं, पूरे को सेलेक्ट किया और 3 किलोमीटर लाइव ले लेते हैं, ठीक है, किया। बाकी सेल्फ वेट वगैरह तो यहाँ पे ही लोड कॉम्बिनेशन
स्लैब भी डिजाइन हो जाए। प्लान किट भी बना लेते हैं। डिजाइन स्ट्रिप्स सेकेंड स्टोरी, क्योंकि फ्रेम का लेआउट दोनों का सेम है तो, लेकिन अगर वो टेरेस वाली स्टोरी है तो टेरेस पे लोड कम आता है, ठीक है, तो नीचे वाली स्टोरी को ही डिजाइन करना, तो जिस पे लोड ज़्यादा है उसी स्टोरी को डिजाइन करो। मिडिल स्ट्रिप्स लाइन हो गया, और वाई बी यहाँ तक। अब चलते हैं डिजाइन की तरफ, सेव कर लेता हूँ, डिजाइन। एक बीम फेल हो रही है, तो कौन सी बीम ये फेल हो रही है, इनका थोड़ा सेक्शन क्या करो, बढ़ा लो थोड़ा थोड़ा। सेक्शन बीम बाई सेक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं, सबका बढ़ा लेते हैं, लेकिन आप भी एक का बढ़ा लेना तो फेल होगा। अगर ग्रुप बना लिया होता ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस करके उसको ग्रुप बनाते हैं होता है कि क्या नहीं नहीं, जो सेक्शन फेल होगा बस उसी का मान लो 200 बाई 300 पे पास हो गया और बगल वाला 200 बाई 300 पे फेल हो रहा है, तो सिर्फ बगल वाले का बदलेगा और उसका 200 बाई 350 अगर तुमने अगला बनाया तो 200 बाई 350 पे डिजाइन करेगा। लेकिन हर बार वो पूरा एनालिसिस दोबारा से करता है, क्योंकि जब क्रॉस सेक्शन बदलता है तो स्ट्रक्चर का सेल वेट भी बदल जाता है, ठीक है। ये हो गया, सारे पास हो रहे हैं यहाँ। अब सिंपल क्या करना है, प्लान यहाँ पे जाओ तो ऑटोकैड में यहाँ पे नंबरिंग कर दो इसका, ये बीम का लेआउट लेके गए थे, B1 ठीक है, आपका B1 हो गया। कॉपी ये B2 एनफोर्समेंट देखो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे जंक्शन आ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। इन दोनों में जो बढ़ रहा है उसकी वैल्यू लेना, ये नहीं कि मतलब इस तरह कॉलम होता तो यहाँ थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इस तरह का आ रहा है कि बी इन्वेस्ट हो रही है तो इधर और इधर वाले में जो वैल्यू ज्यादा वाटर में देखो ये वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू लेना। तो यहाँ पे 257 है, इधर 761 है, तो क्या होगा, इसका अलग देना है, इसका अलग एनफोर्समेंट डिटेल दे देना है, इसका अलग है, ठीक है। जैसे इसी को ले लेते हैं, सिंपल है, टॉप बॉटम दोनों दिया हुआ है, एक्सेल पे टेबल बना लो। बीम नंबर एक्स्ट्रा टॉप और एक्स्ट्रा टॉप में लेफ्ट एज और राइट एज, ठीक है, तो मर्ज कर लो इसी तरीके से। यहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा उसके बाद रेंज, थिंग्स कैलकुलेट करना वो बताऊंगा अभी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो मोस्टली नया और पार्ट पे डिपेंड करता है, वो B1 लीड एरिया वगैरह वहाँ से निकालो, सब तरीका बता चुका हूँ, ठीक है, आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल यहाँ पे लिख दिया क्या, 2 बार 16 टायर का, 2 बार 16 टायर का, और एक और कॉलम रहेगा, कौन सा, टॉप जो थ्रू आउट जा रहा है, ठीक है, मान लो थ्रू हो गया 12 का, ठीक है। अगर ये
लेट हो जा रहा है तो क्या करो यहाँ से बताया था इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करना, ठीक है। अब यहाँ लिख दो 216 2 इस तरीके से बॉटम रॉड मान लो 216 लग रहा है और एक्स्ट्रा बॉटम में 1 क्या रिंग्स 8 डाया बार, ठीक है 8 डाया बार @ मान लो 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सर लिख लो। अब यहाँ पे या तो यहाँ पे आप डाया का सिंबल लगा लो, डाया का सिंबल का क्या होता है शॉर्टकट हेड दबा के 0216, ठीक है। या फिर यहाँ पे कुछ लिख लो, यहाँ पे मान लो मैंने डबल एक्स लिख लिया, डबल एक्स लिख लो और ऑटोकैड में क्या करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी क्या कर लो ऐड दबा के 0216 कर लो, आ गया। और इसको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब इसका देखो एक तरीका और होता है, मैं बताया था कि ऑटोकैड में एक सैंपल फाइल बना लो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। मान लो तुमने इस तरीके से थीम डिटेल पूरा एक्सेल पे बना लिया। अब इसी को तुम चाहते हो कि तुमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ड्राइंग बना लो जैसे मैंने बनाया था, एक स्टैंडर्ड ड्राइंग बना लो किसी भी स्केल पे, क्योंकि स्केल पे बनाने लगोगे तो फिर बहुत समय लगेगा। तो किसी भी स्केल पे प्रॉपर्ली बनाना, मतलब देखने में अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बना दिया। एक्स्ट्रा टॉप बॉटम एक्स्ट्रा बॉटम, तो बस यहाँ पे लिख दिया एक्स्ट्रा टॉप लेफ्ट, एक्स्ट्रा टॉप राइट, टॉप बार बॉटम एक्स्ट्रा बॉटम, और यहाँ पे बस 2 लाइंस, मतलब पूरा एज को ना छुए, इस तरीके से लिख के और यहाँ पे लिख दिया रिंग्स, ठीक है। बस यहाँ पे क्या लिख दिया रिंग्स, रिंग्स की वैल्यू वहाँ पे लिख। अब वो एक स्टैंडर्ड ड्राइंग बना लिया, वो पूरी टेबल लेके आनी है। तो कई लोग पूछ रहे हैं सर पूरा बनाना है, और एक ड्राइंग बनाना है और एक्सेल में से यहाँ से एरिया देख देख के एक्सेल में फिट करना, फॉर्मूला वगैरह सब बता चुका हूँ, तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। तो चाहो तो पूरे फ्लोर प्लान को बना सकते हो जल्दी से। अब उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आना है उस टेबल को। तो मैंने डेस्कटॉप में देखो यहाँ पे तीन नाम से सेव किया है। टेबल एक बताया था शॉर्टकट टेबल, ऑटोकैड में टेबल बनाने के लिए TABLE टेबल बताया था। इसका रोज और कॉलम्स करके बना लो और अपना जो भी डोर्स विंडोज का शेड्यूल भरना है भर लो। यहाँ से आप चाहो तो एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे? फ्रॉम डेटा लिंक किया, यहाँ से क्लिक कर लो, पूछेगा क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल लिंक, ठीक है, एक्सेल डेटा लिंक, इस पे क्लिक किया, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने बीम, ओके। तो पूछेगा कहाँ है फाइल, ब्राउज द फाइल, ये रहा बीम, आ गया। और ओके कर लो, ओके करो और यहाँ से ओके करो। वो थोड़ी देर में यहाँ पे रीड करेगा, पहले वहाँ से एक्सेल फाइल को रीड करना है, ये यहाँ पे लाके, ठीक है। इसको चाहो तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर लो, ये हो गया। और क्या यहाँ पे अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक्सप्लोड करो, एक्सप्लोड करो तो नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह में ऑटोकैड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको तुम चाहे जैसे मर्जी वैसे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर वहाँ पे डाया का सिंबल नहीं समझ में आ रहा है तो ऑटोकैड में एक्सेल में क्या लिख दो, यहाँ पे डबल एक्स लिख दो, डबल एक्स लिख दो और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस होता है, तो वर्ड में लिख दो फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पे सिंपली फाइंड करो किस चीज को, डबल एक्स को फाइंड करो और उसको परसेंटेज सी से रिप्लेस करो। डेटा सो लिस्ट रिजल्ट ठीक है, डबल एक्स लिखो, नहीं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, स्पेस डाल दे, ठीक है। ओके, वो चीज वहाँ पे आपको कोई भी एक फॉर्मेट लिख लो, फॉन्ट लिख लो, उसके यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हो या फिर अगर एक्सेल का शॉर्टकट याद कर सकते हो तो वो चीज वहीं पे काम करते हो, हो जाएगा।
यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइल बनाई, फटाफट टीम का सारा डिटेल यहाँ पे डाल दो। कॉलम की बात करें तो कॉलम में अगर देखोगे तो लगभग सबका छोटा सा मॉडल है, लगभग सबका एनफोर्समेंट एक जैसा ही आएगा। कुछ का जो साइड वाले हैं या जहाँ पे लंबा स्पैन आएगा वहीं पे अलग आएगा, वरना लगभग सबका एक जैसा ही आ रहा है। ठीक है, 720 जो मिनिमम वाला है वही लगभग सबका आ रहा है। तो 2 या 3 कैटेगरी बनेगा। ठीक है, तो जो भी 2 या 3 कैटेगरी बन रही है सिंपली यहाँ पे 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम है, ले लिया। ठीक है, अभी सिर्फ डिस्प्ले के लिए 40 mm दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 1 इंच का कवर दिखाने के लिए ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लो 4 साइज या 16 की लगनी है, तो जो भी यहाँ पे डाया दिया हुआ वो यहाँ पे बना लिया एक तरफ। ले लिया मिरर, इतने से काम हो गया तो ठीक है। अगर बीच में एक्स्ट्रा एनफोर्समेंट देना है तो बीच में दे दो। बुक दिखाना है तो यहाँ पे बुक दिखा लो, ये बुक दिखा दिया। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। ठीक है, और उसके बाद सिंपली क्या किया, इसी को चाहो तो स्केल करके 10 गुना बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, और एक टेक्स्ट यहीं से उठा लेते हैं और इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं C1 कॉलम, उसमें यहाँ पे सब पे नंबरिंग कर दो। यहाँ पे जैसे जो भी जैसे है C1 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 C2 C2 C2, यहाँ पे लिख दिया क्या C1 इक्वल टू जो भी क्रॉस सेक्शन है आपका, मान लो 9 इंच क्रॉस 9 इंच। ठीक है, और बार्स लिख दिया इसमें, मान लो 4 बार्स ऑफ डाया 16 कॉमा डाया 8 mm बार्स एट द रेट जो रिंग्स की वैल्यू है। ठीक है, 8 mm बार्स मान लो 150 mm सेंटर टू सेंटर, ब्रैकेट बंद। ये एक का डिटेल बन गया। अब इसी को कॉपी करो, कहीं पे 2 साइज और एक्स्ट्रा बढ़ानी है। बारह की जगह 4 की जगह 6 कर दिया, या अगर 2 कॉम्बिनेशन में है इसी के आगे क्या कर दिया प्लस करके लिख दो। दो बार्स हाँ 10 2 बार्स 12 डायल। ठीक है, 2 बार्स 12 डायल के लिख दिया इस तरीके से। 2 सही और बढ़ रही है और 12 डायल की है, ये बन गया आपका क्या C2। और यहाँ पे मार्क कर दो कि C2 कहाँ पे, और मैं यहाँ पे मार्क कर दो कि C2 कहाँ पे। अब चलते हैं स्नैप पे, जल्दी देख लो एक बार। इसी तरीके से स्नैप ले लिया, अब इन सबको बना लो स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3 स्लैब 4 इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे पैनल के बीच में लिख लो, यहाँ पे जैसे एक पूरा जो क्लोज एरिया बने वो स्लैब 1 बन गया। स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3 उसी में लिख दो along x along y along x, जैसे along a along b देखते हैं वैसे टेबल बना लो along x along y along x बॉटम बार एक्सेल पे बना लो along x बॉटम एनफोर्समेंट, उसमें ब्रैकेट में लिख दो क्रैंक बार अल्टरनेटली क्रैंक। अल्टरनेटली क्रैंक का मतलब कॉन्सेप्ट बताया ना कि एक ही तरफ से बेंड हो जाता है दूसरा, अल्टरनेटली क्रैंक करके मान लो 8 mm का निकला 8 mm एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर बना के जैसे ये स्लैब है। ठीक है, वही सेम तो अपना टाइटल वगैरह बना लो स्लैब नंबर। ठीक है, यहाँ पे बना लिया क्या along x या along a और b लिख दो जिस तरह तुमको समझ में आए और समझा सको सामने वाले को। ठीक है, क्या है बॉटम बार बॉटम एक्स्ट्रा टॉप, और बॉटम में क्या लिख लो आगे और कर लो अल्टरनेट या अल्टीमेट।
इधर कर लिया अलॉन्ग वाई, तो उसमें सिर्फ देखते हैं ना अलॉन्ग ए लेयर अलॉन्ग बी लेयर, उसमें जो एरिया निकालते हैं बस यहाँ पे वही चीज तो लिख देना है कि 8 mm @150 सेंटर टू सेंटर। अभी अल्टरनेट बेंटअप यहाँ मैंने ऊपर लिखी थी, इसका मतलब यही हो जाएगा। और एक्स्ट्रा टॉप 8 mm @300 mm सेंटर टू सेंटर, क्योंकि वो बेंटअप वाला काम करेगा। फिर वही चीज इधर निकाल लो, अलॉन्ग बी निकाल लो, और इधर स्लैब 1 स्लैब 2 जो भी नंबरिंग तुमने वहां ऑटोकैड में डाल रखा है, यहाँ पे स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3 इसका एक तरीके से निकालते चले जाओ। कितनी स्लैब ही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डिटेल निकालने में कितना टाइम लगेगा, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, हो जाएगा। और फिर इसी को वहां पे इंपोर्ट कर दो। चलो अब चलते हैं फुटिंग की तरफ। फुटिंग के लिए बताया था, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं पहले डॉट कॉम्बिनेशन ऐड न्यू। अरे शांत रहो, होगी बेचैनी शुरू सबको। फुटिंग कॉम्बिनेशन फुटिंग, ओके, बेस पे चलते हैं। मिल गया? सबसे ज्यादा वाला वैल्यू देख लो किस पे आ रहा है, ये आ रहा है कुछ, आ रहा है, इससे ज्यादा भी कहीं आ रहा है, इससे ज्यादा कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब 600 आ रहा है। तो 600 आ रहा है, और अगर हमारी गेन की एफसी अगर हम 120 लेके चलते हैं तो 600 डिवाइडेड बाई 120 कितना हो गया, 5 स्क्वायर मीटर, यानी कम से कम 2.5 इंटू 2.5 कर दें, ठीक है, या 2.25 इंटू 2.25 देख लें, 5 हो रहा है। थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बताया था ना ओवर टर्निंग की वजह से थोड़ा सा फेल होता रहता है। ये तो हम लोग सिर्फ एक्सीएल के लिए निकालते हैं, ओवर टर्निंग की वजह से फेल होता है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 2.25 की जगह मैं 2.5 लेके अभी फिलहाल काम कर लेता हूँ, लेकिन उसको आप लोग बेस्ट रिजल्ट निकाल के देंगे। तो 2.25 के लिए क्या करेंगे, फाइल एक्सपोर्ट स्टोरी एज सेव बेस लोड फ्रॉम अबव लोड केसेस हेड एंड लाइन, ओके ओके, और ये सेव, ठीक है। जस्ट डेट एंड टाइम थोड़ा सा करना पड़ेगा, व्हाट हो गया, डेट टाइम सेट किया है, सेव चलेगा, हो गया। न्यू कोड ब्लैंक, ठीक है, और फाइल इंपोर्ट डेस्कटॉप पे डबल पी आ गया। चेक कर लेते हैं लोड ट्रांसफर हुए या नहीं, हो गया। तो बहुत इजी है यहाँ से तो काम, मटेरियल एंड 20 कंक्रीट 20 मटेरियल एंड 20 थिकनेस 300 फुटिंग, हो गया। स्लैब प्रॉपर्टीज बताया था 120 इंटू 40 ही लेके चलते हैं, 40 हो गया यहाँ से। और कुछ करना है इसके अलावा, और कुछ नहीं करना है। लोड पैटर्न्स पे काम करना है, लीड हेड वाले को, और लोड केस लोड कॉम्बिनेशन हेड एंड लाइव, ओके क्या। अब फुटिंग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से याद कर लेना, या फिर ऑटोकैड में जाके फिर से देख सकते हो कौन कौन से ग्रीन नंबर पे फुटिंग्स हैं, ठीक है। ये क्लिक किया, कितना था 2.25 लेके चल रहे थे, अभी सबके लिए वही लेके चलते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग रहेगा। ये कहीं से 300 किलोटन की लोड है, 1 2 4 8, यहाँ पे 8 पे था, 13 11 नंबर पे यहाँ पे था एक,
ट्वेल्थ में यहाँ पे था एक, और 5 7 ओवरलैप हो रहा है, देख लेना। और यहाँ पे भी यहाँ पे भी 5 और 7 और एक यहाँ पे, ठीक है। पूरे पे लगा के और साइन कर दिया सर। शेप एडिट दैट स्ट्रिप्स, मिडिल स्ट्रिप्स की जरूरत नहीं है जब आइसोलेटेड है तो। ओके, फिर से वाई डायरेक्शन में भी चाहिए। ओके, दोनों तरफ एनालिसिस चेक कर लेते हैं सब सेफ हो रहा है। और प्रेशर फाउंडेशन डिजाइन के लिए अप्लाई, ठीक है। ये बीच वाला थोड़ा सा अभी भी सेफ नहीं, उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और साइज बढ़ाना पड़ेगा, बाकी सारे के सारे सेफ वाला, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे ओवर टर्निंग हो रही होगी ज़्यादा। पंचिंग पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे छूट गया था, ठीक है, इसीलिए नॉट कैलकुलेटेड आ रहा है, हो गया। पंचिंग में भी सेफ है, तो यहाँ से डिस्प्ले पे जाओ, लेयर 1 बॉटम लेयर पहले देख लेते हैं कि जिसमें बॉटम ही ज़्यादा होता है, अप्लाई। और यहाँ से ये वैल्यू भी ऑन कर देता हूँ, कंट्रोलिंग वैल्यूज मिलने लग गया, ये क्या आ रहा है, ठीक है। 936 तो कितना हो गया, 936 है, तो 10 mm का एरिया 78 कुछ आता है, ठीक है। तो 936 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 12, यानी कि 1012 का ले लेते हैं, ठीक है। 936 डिवाइडेड बाई 113, ठीक है, कितना हो गया 8, 9 9 बार है, तो 1000 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 111 आ रहा तो मिलता है ना राउंड ऑफ में, मतलब 25 के राउंड ऑफ में लेना, तो 100 mm की दूरी पे 10 mm 12 mm का सरिया लॉन्ग x हो गया। और फिर इसी को दूसरे डायरेक्शन में किया, ये मिल गया यहाँ पे 1005 आ रहा है, 1052 आ रहा है, 1052 का वैल्यू देख लो, समझ में आया, हो जाएगा। फिर ऑटोकैड में जाके इसकी ड्राइंग तैयारी लेटेस्ट बताया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशन का साइज रेक्टेंगल दो 2.5 into 2.5 जो उसको फीट में कन्वर्ट करना, मान लो 7.5 फीट के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आएगा, मैं 7 फीट देता हूँ, 7 फीट बाई 7 फीट, 7 फीट बाई 7 फीट, ठीक है। फिर अपना कवर वगैरह छोड़ने के बाद जो पहला यहाँ पे आया, ठीक है, कॉलम साइज सब यही है, इसी एक कॉलम को उठा के इसके सेंटर पे से उठा के इसके सेंटर पे पटक दो, ये कॉलम बन गया आपका। एक सरिया यूं दिखा दिया, यूं दिखा दिया, और इधर दिखा दिया, इधर दिखा दिया, पूरे में बिछाने से बढ़िया बस इतना इतना लिखो और यहाँ पे लिख दो ये 2 बार अरे सॉरी 12 टायर पार्ट्स एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, इधर लिखो जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वो कर दिया, पुटिंग का रूट आया हो जाएगा, पूरा ओवरव्यू दे दिया है।